अजीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के बाबरकत लासानी लाफानी और मुतबर नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। हमारा आज का खुसूसी उन्वान है सलीब। सलीब का निशान हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मुक़द्दसीन के नज़दीक और मसीही हलकों में इसकी बहुत ही अहमियत है। आप देखें, हमारी इबादत गाहों के अंदर भी, बाहर भी और अदारों के अंदर भी, हमारे घरानों में भी, हमारी गाड़ियों में भी सलीब का निशान अक्सर मौजूद होता है। ज़ेवरात में भी सलीब बनाई जाती है और कुछ मर्द हजरात अंगूठियाँ जो रिंग्स पहनते हैं उनमें भी सलीब का निशान होता है। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग चाहते हैं कि कब्रिस्तान में उनकी कब्र के ऊपर सलीब का निशान मौजूद हो। सलीब का निशान हमारे लिए एक अहम निशान है। अगर कभी किसी ने रोया या ख्वाब में सलीब को देखा हो तो यकीनन वो शख्स बहुत खुश हुआ होगा और उसने बाद में अपने अजीज़ों अकारब से इस बात का तज़किरा भी किया होगा। अगर कभी आपने भी ख्वाब या रोया में सलीब का निशान देखा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सलीब है क्या? सलीब, जिसको हम अंग्रेजी में क्रॉस कहते हैं, ये धार या लकड़ी या सूली या चलीपा इसको कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें यूनानी सलीब जो जमा का निशान है, इसके अलावा जो हमारे ज़रब का निशान है, इसके अलावा टी का जो निशान है, और इसके अलावा भी जो ख़ुसूसी एतबार से मसीही हलकों में सलीब इस्तेमाल की जाती है, जो बीच में से लंबी होती है, जो हमारे आम इस्तेमाल की जाती है सलीब, वो सलीब। और ये वही सलीब है जिसके ताल्लुक से मुक़द्दस लूका बयान करते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर एक नविश्ता लिख कर लगाया, एक कतबा लगाया जिसके ऊपर लिखा था यहूदियों का बादशाह, यानी उसके ऊपर जगह थी इस बात को लिखने के लिए। तो पहले पहल सलीब जो है, अगर हम इसके पस मंज़र या कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पहले पहल ये सलीब फेनिके के लोगों ने इस्तेमाल की। अहद कदीम में ये मुल्क कनान की सरजमीन का हिस्सा थी। फेनिके के बाद बहुत सारे दीगर अक़वाम में भी इस सलीब का चर्चा होने लगा और लोग सज़ा के तौर पर लोगों को सज़ा देने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। जब रोम ने सल्तनत संभाली तो उन्होंने सलीब को लोगों को सज़ा देने के लिए, बागियों को मसलूब करने के लिए, सख्त किस्म के मुजरमों को इबरतनाक सज़ा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और इसकी वजह शोहरा बनी यसु मसीह की सलीब, जब उसको वहाँ पे मसलूब किया गया। तो सबसे पहले इसका खुदावंद ने हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स कोई ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है जिसकी सज़ा कत्ल हो, सज़ाए मौत हो, तो उसको मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को दरख्त के साथ लटका दिया जाए, जो बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान होगी। इस्तिस्ना की किताब का 21वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में यह हवाला मौजूद है। ये जो हुक्म खुदा ने दिया मुक़द्दस यशवा की किताब के 10वें बाब में जब हम देखते हैं तो 5 बड़े बादशाह जो मुक़द्दस यशवा के मुखालफिन थे, जब मुक़द्दस यशवा ने कौम इसराइल ने उनको मौत के घाट उतार दिया तो इबरत के तौर पर उनको दरख्तों के साथ लटका दिया और उनकी लाशें शाम तक उन्हीं दरख्तों के साथ लटकी रहीं। सूली का पहला लफ्ज़ हमें आस्तर की किताब में मिलता है। अगर हम आस्तर की किताब का मुताला करें, आस्तर की किताब में मर्दकी के लिए एक सज़ा का जो ऐलान किया जाता है, एक तजवीज़ दी जाती है, वो है सलीब या सूली। उसके बाद भी आस्तर की किताब में सूली का जिक्र मौजूद है। अगर हम वजह शोहरत जाने अहद जदीद की, तो वजह शोहरत है यसु मसीह की सलीब। उसके साथ 2 और लोगों को भी मसलूब किया गया। उस ज़माने में कलवरी के मकाम पर, कलवरी के पहाड़ पर, खोपड़ी के उस मुकाम पर जब 3 सलीबें गाड़ी गईं, उसके ऊपर यसु थे और यसु के साथ 2 बागी थे। ऐसा नहीं कि यह इत्तफाकन हो गया, बल्कि इसके ताल्लुक से मुक़द्दस यसाया नबी ने पहले से आगाह कर दिया था कि ऐसा होगा। अगर हम मुक़द्दस यसाया नबी का सहीफा पढ़ें, उसका 53वां बाब, उसकी 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा, जहां पे कुछ यूं लिखा है, वो खताकारों के साथ शुमार किया गया
तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। और यीशु का सलीब पे कुर्बान होना भी पहले से आगाह कर दिया गया था, जब मुकद्दस मूसा को खुदा ने कहा था एक पीतल का सांप बना और जो कोई भी उस पर निगाह करेगा वो बच जाएगा। ये उस बात की तकमीला था कि यीशु सलीब पर कुर्बान होने जा रहा था। अगर हम उन तीनों सलीबों के ताल्लुक से जानना चाहते हैं तो उन तीनों किरदारों से हमें वाकफियत रखना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों सलीबों की अहमियत को जानने के लिए इन तीनों शख्सियात की ज़िंदगी का मुताला ज़रूरी है। और मैंने इन तीनों को समझने के लिए आसान तरीके से 3 R यानी 3 R आपके लिए लेकर आया हूं। 3 R, जिनमें से पहला R है दरमियानी सलीब के लिए, जो मिडल में है, जो मरकजी सलीब है, यानी R से रिडेम्पशन। जो पहली हमने जो मरकजी सलीब है, जो मरकजी क्रॉस है, वो पेश करता है रिडेम्पशन को, कफारे को, नजात को, जो यीशु मसीह के वसीले से मुमकिन हुई। और क्या खूबसूरत मैसेज दिया था मुकद्दस यूसुफ को मैसेंजर ने, यानी फरिश्ते ने, जो जमीन पर आया पैगाम लेकर, और कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और लिखा है कुरिन्थियों के पहले खत में, पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। उसके साथ जो और सलीबें हैं, उनमें से जो लेफ्ट साइड पे शख्स है, उसकी सलीब पेश करती है रेबिलियन को, यानी बगावत को, फसाद को, रखने को, बर्बादी को, तबाही को और जहन्नम को। जब उसने यीशु को देखा उस कैफियत में, जब वो भी उनके साथ मर रहा है, जब उसकी मां उसके कदमों में दुख की हालत में तड़प रही है, उस दौरान भी वो यीशु को मुखातिब होते हुए क्या कहता है? किताब मुकद्दस में, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को भी और हमको भी बचा। और उसने यीशु मसीह के सामने ये बात रखी कि ये जो मसीह है उसको तंज करने लगा। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक रवैया है, और यही वो रवैया था जो उसको जहन्नम की तरफ लेकर गया। अपाकरफा की किताब में इस शख्स का नाम एस्टस दर्ज है, जो लेफ्ट साइड पे मौजूद था, और वहीं पे एक शख्स राइट साइड पे यीशु मसीह के दाएं तरफ मौजूद था सलीब के ऊपर, जिसका नाम डिसमस बताया जाता है। और उस शख्स ने यीशु के सामने अपनी आवाज बुलंद की, और उस शख्स के ताल्लुक से लिखा है, उसने अपने साथी को झिड़का और उससे कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये जो राइट साइड वाला शख्स है, इसकी सलीब पेश करती है रिपेंटेंस को, 3rd R, रिपेंटेंस को, तौबा को, कबूलियत को, ईमान को। उसकी सलीब पेश करती है यीशु मसीह को पहचान लेने को। और इसी तौर से उसने यीशु को पहचान लिया, और फिर उसने यीशु से कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने भी क्या खूबसूरत अल्फाज उसके लिए अदा किए और फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये 3 R, 3 किस्म की सलीबें, तीनों अपने अंदर एक गहरा मुकाशफा और मफहूम रखती हैं। दोनों अतराफ के R यानी रिपेंटेंस एंड रेबिलियन अमेरिका की ग्रेट डिवाइड की तरह है, जो आबी ज़खायर की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल तकसीम है, जिसमें 2 नदियाँ, एक बहरे ओकियानूस की तरफ और दूसरी बहरुल काहिल की तरफ जाती है। वो दोनों साथ साथ जाती हैं, लेकिन मुखालिफ समत में हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बीच में छोटा सा रास्ता उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ पे भी इन दोनों की हालत ऐसी ही है, बीच में यीशु है और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक शख्स जो यीशु के दाएं तरफ है, वो इस बात से आगाह था कि सलीबी मौत एक लानती मौत है,
जिस तरह गलतियों के खात उसके 3 बाब की 13वीं आयत में दर्ज है, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती ठहरा। वो इस बात से वाकिफ था कि सलीब भी मौत, लानती मौत है, तो भी उसने इस बात का इकरार कर लिया कि ये शख्स खुदा है। उसने तौबा कर ली, वो खुदा की तरफ रजू ले आया, उसने जिंदा मसीह को अपना खुदा मान लिया। उसने मसलूब मुकद्दस मुख्तार दो आलम यीशु मसीह को अपना मुनज्जी मान लिया और ये तस्लीम कर लिया कि ये मेरा खुदा है, और इसीलिए वो दूसरे डाकू से मुख्तलिफ ठहरा। और उस वक्त यीशु मसीह के ऊपर तमाम दुनिया का गुनाह था। रोमियो 8वां बाब उसकी 3री आयत में खुदा ने ऐसा चाहा कि पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को पेश कर दे और पूरी दुनिया के गुनाह उस पर लाद दिए। वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान हो गया। इसीलिए यीशु की सलीब हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। आज इस बड़े त्यौहार पर जब हम गुड फ्राइडे की मुबारक जुम्मे की इबादत करेंगे, ईद क़यामतुल मसीह त्यौहार मनाएंगे, इस बात को याद रखें कि सलीब जो यीशु की सलीब है उसकी क्या अहमियत है। और मैं खुश होता हूं जब कभी किसी जगह पे सलीब को देखता हूं, चाहे वो किसी गाड़ी में देखूं, चाहे वो किसी घर पर देखूं, इबादत गाह में देखूं, किसी के गले में देखूं, मुझे खुशी होती है। आइए सलीब की अहमियत को उजागर कीजिए। और मैंने अक्सर ये भी देखा है कि साल चर्चिस के अंदर, इबादत गाहों के अंदर या कई घरानों में भी 3 सलीबों का इस्तेमाल किया जाता है। और खुसूसी एतबार से ऐसा भी देखने में आया है कि दीवारों पर वही मंजर 3 सलीबों का जो कलवरी के पहाड़ पर था उस तरह का मंजर पेंट किया जाता है। और यहाँ तक कि आल्टर के ऊपर, मज़बे के ऊपर भी ऐसी ही तस्वीर जिसके सामने लोग दुआ करते हैं, जिसके ऊपर कलाम की तशरीह व तफसीर की जाती है, 3 सलीबें वहाँ पे लगी होती हैं। और मैंने इसके जानने की सही की है, कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि ये 3 सलीबें जो हैं ये खुदाए सालूस को यानी तसलीस को पेश करती हैं। और मैंने एक खुदा के खादिम को ये कहते भी सुना कि बाप भी मुनज्जी है, बेटा भी मुनज्जी है और पाखरू भी मुनज्जी है। हम यही तालीम देते हैं और हम ऐसा ही करते आए हैं और करते रहेंगे शायद। तो मेरे अजीज़ों, इल्म इलाही के एतबार से ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। गो के मैं इसका इनकार नहीं करता कि आप 3 सलीबें ना लगाएं। अच्छा होगा कि अगर आप सलीब को अलग अलग 5, 10 जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन ये याद रखें कि यीशु की सलीब दीगर दोनों सलीबों से मुनफरिद है। और उसमें ये भेद नहीं कि वो तीनों के तीनों मुनज्जी हैं, तीनों के तीनों निजात दहिंदा हैं, ऐसा नहीं है। बाप ने अपने बेटे मौलूद मुकद्दस मुख्तार दो आलम यीशु मसीह के वसीले से निजात का इंतजाम किया। और पाखरू का काम जिंदगियों को तनवीर बख्शना है, निजात की तरफ लेकर आना है। इसलिए पाखरू भी निजात की तरफ लेकर तो आता है, लेकिन निजात दहिंदा नहीं। वो बर्रा नहीं जो गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया, वो बर्रा जिसकी गवाही मुकद्दस यूहन्ना ने दी, देखो वो खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। इसलिए यीशु की सलीब सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। और जब भी आप सलीब लगाएं तो बेशक जितनी मर्जी लगाएं, लेकिन एक एक करके लगाएं, उस माहौल में ना, उस तनाज़र में ना लगाएं जिस तौर से खोपड़ी के मकाम पर कलवरी के पहाड़ के ऊपर सलीबें लगी थी, क्योंकि वो 2 सलीबें 2 फर्क किस्म के लोगों को पेश करती थी, लेकिन रिडेम्पशन की तस्वीर यीशु की सलीब में मौजूद है। इसलिए तो दर्ज है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीबों का पैगाम नहीं, 3 सलीबों का, 4 सलीबों का, 1000 सलीबों का पैगाम नहीं, सलीब का पैगाम, यानी वो सलीब जो यीशु मसीह की सलीब है, वो सलीब जो रिडेम्पशन को, निजात को, रहाई को, कफारे को पेश करती है। अगर आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत पाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो वो भी आपके लिए बरकत का बायस हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अजीज़ों कार्य भी बरकत पाएं तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।